Hi students. So till now we have already started and we have discussed the classification of coordinates where we have already discussed the coordinates are basically divided into three different class. First of all, not class actually, the three different groups, that is a subphylum. So those three subphylums are Urochordata, Cephalochordata, and Vertebrata. So under that we have discussed the Urochordata, Cephalochordata, and now today I will discuss the next subphylum, that is your Vertebrata. Now as we know vertebrata में हमने क्या पढ़ा था, क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है. तो आज हम सबफाइलम वर्टिब्रेटा पढ़ेंगे. इसमें क्या होता है कि नोटोकॉर्ड इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय अ वर्टिबल कॉलम. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट. So what is vertebrata? See, the vertebrates actually their characters. The first character is that characteristic feature is this. The notochord is replaced by vertebral column. Notochord किससे replace हो जाता है? Vertebral मतलब vertebral columns से साथ. मतलब notochord की जगह में जो आपके ये ग्रुप जो इस फाइलम के अंदर जो भी एनिमल्स है, what they develop, what they actually make instead of notochord, they make वर्टिबल कॉलम. ठीक है. बट नोटोकॉर्ड इनमें लाइफ में किसी ना किसी समय में होता है. सो द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन सम पार्ट ऑफ देयर लाइफ, मे बी इन द एम्ब्रायनिक स्टेज और मे बी समटाइम इन द एडल्ट स्टेज, बट इट विल बी देयर. नोटोकॉर्ड विल बी present in their life entire lifespan somewhere in their life. ठीक है ना. So the first point what we need to discuss, the first point is this: the vertebrates characters are notochord. ठीक है, which is replaced by the vertebral column. That is why they are also known as vertebrates. इसीलिए हमने क्योंकि जो नोटोकॉर्ड है वो वर्टिबल कॉलम से रिप्लेस हो जाता है, इसीलिए हमने इनका नाम क्या रखा है? इनका नाम रखा है vertebrates. ये जो ग्रुप के एनिमल्स है we call them as vertebrates. ठीक है. Now they have notochord in some part of their life or in some stage of their life. मतलब नोटोकॉर्ड इनके जीवन काल में कभी भी किसी एक समय में रहता है. जैसे हमने क्या डिस्कस किया था शुरू में कि जो कोऑर्डिनेट्स के जो सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, जैसे आपके फेरेंजियल गिल स्लेट्स, नोटोकॉर्ड, देन आपका सीएनएस, जो डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, तो ये जो सारी चीजें हैं ये इनके लाइफ में कभी भी एनी टाइम ऑफ द लाइफ और एनी स्टेज ऑफ द लाइफ इट शुड बी प्रेजेंट. ऐसा जरूरी नहीं है कि एडल्ट स्टेज में या थ्रू आउट द लाइफ वो कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे. कभी भी लाइफ में अगर ये सारे कैरेक्टर्स हमें दिखे तो हम उन्हें किस कैटेगरी में डालेंगे? कोऑर्डिनेट्स में. ठीक है ना. लेकिन वर्टिब्रेट्स में क्या हो रहा है? वर्टिब्रेट्स में क्या हो रहा है कि दे आर रिप्लेस्ड, एक्चुअली दे हैव रिप्लेस्ड द नोटोकॉर्ड विद वर्टिबल कॉलम. तो वर्टिबल कॉलम के साथ उन्होंने नोटोकॉर्ड को एक्सचेंज कर लिया है. तो उनके पास अभी नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन क्या है? वर्टिबल कॉलम है एडल्ट स्टेज में. ठीक है. नाउ द सीएनएस इज डिफरेंशिएटेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. अब देखिए, पहले जैसे हमने दो सबफाइलम डिस्कस किया था तो उसमें जो सीएनएस था उतना प्रॉपर्ली डेवलप नहीं था, लेकिन आप इसमें देखिए क्या हो रहा है. द सीएनएस इज डिफरेंशिएटेड इनटू द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. मतलब सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, इसमें प्रॉपर ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी है. मतलब वी कैन डिस्टिंग्विश, देयर इज अ डिस्टिंग्विश ब्रेन एंड आल्सो डिस्टिंग्विश स्पाइनल कॉर्ड इज प्रेजेंट. ठीक है. So that is also one of the important characteristic feature. Next, the brain is enclosed inside a brain box. Brain क्या है? एक brain box के बीच में अंदर रहता है. मतलब brain डेवलप है, प्रॉपर्ली डेवलप हो चुका है और brain किसके अंदर है? एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर which is called cranium और brain box, तो उसके अंदर रहता है. तो पहले हमने देखा था कि ब्रेन डेवलप नहीं हुआ तो ब्रेन बॉक्स भी नहीं बना. तो इसमें अभी इनके केस में क्या है कि ब्रेन भी डेवलप है और ब्रेन को रखने के लिए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स. और इसीलिए हम ये जो ऑर्गेनिज्म है इनका दूसरा नाम हमने क्या दिया है? क्रैनिएटा. इसके पहले आपको याद होगा हमने पढ़ा था ए क्रैनिएटा. ये मतलब एब्सेंट ऑफ क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स. और यहाँ पे क्या है? ब्रेन बॉक्स प्रेजेंस है. हमें मिलता है ब्रेन बॉक्स इन सारे ऑर्गेनिजम्स में. ये जो सारे एनिमल्स है हु बिलोंग्स टू दी सबफाइलम वर्टिब्रेटा. ठीक है. उसे हम कहते हैं क्रैनिएटा एज वेल. ठीक है. नेक्स्ट, फ्रॉम द ब्रेन अराइजेस
nerves, that is cranial nerves. अब ब्रेन से जो नर्व, बहुत सारे नर्व जो है ब्रेन से ओरिजिन करते हैं, जो कि मतलब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं एनिमल्स के थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड टू कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड दोस नर्व्स आर नोन एज क्रैनियल नर्व्स. क्रैनियल नर्व्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्रैनियम पार्ट से निकला होता है, मतलब ब्रेन से निकला होता है, जो कि क्रैनियम के अंदर है. इसीलिए से हम बोलते हैं जो नर्व्स क्रैनियम के जोन से निकला है, इस एरिया से निकला है, उसे हम कहते हैं क्रैनियल और क्रेनियल नर्व्स. ठीक है ना. अब क्रेनियल नर्व्स वर्टिब्रेट्स में कितना हो सकता है? अभी जो वर्टिब्रेटा है ये भी बहुत तरह के हो सकते हैं ना, हम आगे पढ़ेंगे उसके भी बहुत सारे. हमने पिछले क्लास वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि उसके भी बहुत सारे आपके कैटेगरीज है, जैसे एक्वाटिक है पीसेस, फिर टेरेस्ट्रियल वाले को बोलते हैं टेट्रापॉड, तो उनमें भी अलग से हमने डिवाइड किया है. जैसे एक्वाटिक वाले में कॉन्ड्रिक थाइस, ऑस्टिक थाइस, बोनी फिशेस, कार्टिलेजिनस फिशेस, वैसे हमने वर्टिब्रेट में सॉरी इसमें टेट्रापॉड में भी डिवाइड किया है, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया, है ना. तो बहुत सारे वर्टिब्रेट्स हमारे पास है, मतलब हमने डिस्कवर किया, हमने स्टडी किया है. तो उनमें जो क्रेनियल नर्व्स हमने स्टडी किया है तो हमें पता चला कि वो क्रेनियल नर्व्स कितने हो सकते हैं, या तो 8 हो सकते हैं, या तो 12 पेयर हो सकते हैं, या तो 10 पेयर हो सकते हैं. These are all pairs. Either the cranial nerves in the vertebrates it should be 8. किसी केस में या तो 8 पेयर्स होंगे, किसी केस में 10 पेयर होंगे, किसी केस में 12 पेयर होंगे. तो अलग अलग एनिमल्स के केस में अलग अलग पेयर ऑफ नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स हो सकता है. ठीक है, लेकिन जो आपके बेसिक जो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं मोस्ट पॉसिबल वो यही है. 8 हो सकते हैं, 8 पेयर हो सकते हैं, 10 पेयर हो सकते हैं, 12 पेयर हो सकते हैं. ठीक है ना. सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे अभी. अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी अलग अलग तरह का होता है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम अलग नहीं है, मतलब हार्ट की अगर हम बात करें तो हार्ट बहुत तरह का होगा, क्योंकि वर्टिब्रेट में फिशेस भी आएंगे, वर्टिब्रेट में मैमल्स भी आएंगे. तो मैमल्स बहुत ही ज्यादा एडवांस ऑर्गेनिज्म है, फिशेस बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म है कंपैरेटिवली मैमल्स के साथ, है ना. तो आप देखोगे कि इनमें हमें जो हार्ट है वो 2 चेम्बर्ड हार्ट भी मिलेंगे, 3 चेम्बर्ड हार्ट भी मिलेंगे, 3.5 चेम्बर्ड, 3.5 चेम्बर्ड हार्ट भी मिलेंगे, देन 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलेंगे, है ना. तो 2 चेम्बर्ड हार्ट भी मिल सकता है, 3 चेम्बर्ड हार्ट भी मिल सकता है, 3.5 चेम्बर्ड हार्ट भी मिल सकता है, और 4 चेम्बर्ड हार्ट भी मिल सकता है. तो 2 चेम्बर्ड हार्ट में किनके केस में हमें दिखेगा? फिशेस के केस में दिखेगा. उसके बाद 3.5 चेम्बर्ड हार्ट हमें किसके केस में दिखेगा? एम्फीबियंस के केस में दिखेगा. देन 3.5 जो हार्ट आपके जो चेम्बर्ड हार्ट है वो किस में दिखेगा? मोस्ट टाइप्स में दिखेगा. उसमें भी एक्सेप्शन है, जैसे क्रोकोडाइल, उसमें 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है. ठीक है ना. तो 4 चेम्बर्ड हार्ट हमें नॉर्मली किस में मिलता है? बर्ड्स में, मैमल्स में. ठीक है. और एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल रेप्टाइल है, फिर भी हमें क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर्ड हार्ट मिलता है. तो अब ये 4 चेम्बर्ड हार्ट, 2 चेम्बर्ड हार्ट, 3.5 चेम्बर्ड हार्ट, 3 चेम्बर्ड हार्ट, ये सब क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे. व्हेन वी विल डिस्कस द सर्कुलेटरी सिस्टम, द बॉडी फ्लूइड्स एंड द सर्कुलेशन इन केस ऑफ इन द यूनिट ऑफ फिजियोलॉजी, वहां पे हम डिस्कस करेंगे, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तो हम वहां पे हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ हम इस चैप्टर में भी डिस्कस नहीं करेंगे. ठीक है. अब देखो आरबीसी जो है, आरबीसी है, उनके जो हीमोग्लोबिन है वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? आरबीसी के अंदर ही रहता है. ठीक है. और क्या रहेगा इनके पास? इनके पास रहता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. ठीक है. इनके पास क्या है? हेपेटिक पोर्टल सिस्टम. और जो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है ये सारे वर्टिब्रेट्स में आपको मिलेगा. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो है ना, इट्स अ टाइप्स ऑफ पोर्टल वेन और पोर्टल सिस्टम व्हिच इज एक्चुअली कैरिंग द ब्लड फ्रॉम द हेपेटिक पार्ट, that is your liver. ठीक है. So क्या होता है hepatic portal system? There are different types of portal system, like hepatic portal system, then hypophyseal portal system, then your renal portal system. तो होता क्या है कि पोर्टल सिस्टम में होता कि जो स्पेशली हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसके बारे में हम जानते हैं. हेपेटिक जब हम बोलेंगे तो इट इज रिलेटेड विद लीवर. हेपेटिक सेल्स मतलब लीवर के सेल्स को बोलते हैं हेपेटिक. सो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, इसमें होता क्या है इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. मान लीजिए कि हमने कुछ खाना खाया, तो आप सबको ये बेसिक डाइजेस्टिव जो पैटर्न है, डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है, ये सबको आप पता होगा, आपने क्लास 9, 10 या छोटे क्लास में पढ़ा होगा कि हम जब कुछ भी खाते हैं, सो इट इज गेटिंग डाइजेस्टेड स्लोली स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, देन इट विल गो टू द स्टमक एंड फाइनली द फूड विल बी एब्जॉर्ब इन द इंटेस्टाइन, राइट. तो जब एब्जॉर्ब हो जाएगा फूड, तो फूड में क्या जो एब्जॉर्ब होगा तो कहाँ आएगा? ब्लड में आएगा. तो ब्लड में जो सारे न्यूट्रिशन है और फैट्स, प्रोटीन, जो भी आपके न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे.
होने के बाद क्या होगा, उसे रेस्पेक्टिव जो आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट, जो रेस्पेक्टिव पार्ट्स है वहां जाएगा ना वो। मान लीजिए कि अगर वहां ना जाके, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, वापस ये हार्ट में चला जाएगा, ठीक है, फिर हार्ट इसको पंप कर देगा। तो जो आपके जो प्रॉपर जो न्यूट्रिशन, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए जो न्यूट्रिशन का, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन ऑफ द न्यूट्रिशन, ये काम है लीवर का। कौन करता है ये काम? लीवर। तो इसीलिए जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट है वो किसके पास पहले जाना चाहिए? लीवर के पास जाना चाहिए। इसीलिए इंटेस्टाइन से जब भी हमारा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है तो सीधे एक स्पेशल हमारे पास, अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे पास अलग से एक पोर्टल वेन सिस्टम होता है जो कि ओनली कैरिंग दोज ब्लड विच इज कैरिंग और हैविंग द एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, और वो कहां भेज देगा? लीवर को, वहां जाके रिलीज कर देगा। फिर लीवर डिसाइड करेगा कि बॉडी के किस पार्ट में कहां पे कितना न्यूट्रिशन जरूरी है और वो कैसे जाएगा, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं आपका ये जो पोर्टल सिस्टम अलग से हमारे बॉडी में रहता है, इसी को बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। सो जब वो चैप्टर आएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, हम वहां पे और भी डिटेल में सब डिस्कस करेंगे, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ फॉर एक्सक्रीशन के लिए इनके पास क्या होता है? दे हैव पेयर ऑफ किडनीज, इनके पास किडनीज होते हैं वर्टिब्रेट्स के पास, ठीक है। सो देयर आर फॉर एक्सक्रीशन अ पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट। नाउ इट कैन बी एमिनोटोलिक, देन यूरियोटोलिक, यूरिकोटोलिक। अच्छा, अभी देखिए हमने वर्टिब्रेट्स में क्या देखा? वर्टिब्रेट्स में हमने एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में देखा, हमने टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में देखा, देन एवियंस भी है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे फिशेस की, तो वो तो एक्वेटिक है, तो किडनी तो है उनके पास, लेकिन जो एक्सक्रीशन का जो मोड है वो एमोनोटोलिक भी हो सकता है, क्योंकि जो फिशेस है दे आर लिविंग इन वाटर, so they have plenty of water, so they will be releasing ammonia from their body. Their main nitrogenous waste will be ammonia. अब जो लैंड में रहता है या टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो क्या करेगा? वो यूरिया को रिलीज करेगा, क्योंकि उनके पास ज्यादा वाटर नहीं है। और भी कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ और एनिमल्स है, जैसे कि आपके लिजर्ड हो गया, उसके बाद आपके बर्ड्स हो गए, so they are also again cannot actually afford to lose more water, so they will actually follow they will have यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन, ठीक है। तो तीन तरह के हमारे मोड ऑफ एक्सक्रीशन हमें वर्टिब्रेट्स में दिखेंगे। पहला है अमोनिया रिलीज करने वाले, अमोनिया रिलीज कर एमोनोटेलिक। दूसरा है यूरिया जो रिलीज करते हैं जो एनिमल्स, बोलते हैं यूरिकोटेलिक, सॉरी यूरियोटेलिक। और जो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उसे बोलते हैं यूरिकोटेलिक, ठीक है। अच्छा, रेस्पिरेशन के लिए क्या होगा? what is the organ used or utilized for respiration in case of vertebrates? For respiration there are different types of respiratory organs are present, क्योंकि animals अलग अलग different habitat में, environment में रहता है। तो जो पानी में रहेगा उसके लिए क्या होगा? gills. So the organism or animal living inside the water, they are using gills for their respiration. And some terrestrial animals are there, those who are also using skin, an example frog, earthworm, ठीक है। सॉरी, अब earthworm तो हम वर्टिब्रेट में गिनेंगे नहीं उसको, क्योंकि उसके पास होता नहीं वर्टिब्रेट कॉलम, तो फ्रॉग को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फ्रॉग जो है, फ्रॉग के स्किन के थ्रू भी वो किटेनियस रेस्पिरेशन जो है उसको कर सकता है, और बाकी जो है वो क्या करेंगे? लंग्स जो है उसको यूज करेंगे। जैसे हमारे केस में, मैमेलियन के केस में हम क्या हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है? लंग्स है, ठीक है। सो गिल्स किसमें होगा? फिशेस में होगा, या फिर जो टैडपोल लार्वे होते हैं, जैसे फ्रॉग का लार्वा होता है, एम्फीबियंस का जिसको हम बोलते हैं लार्वा, उसमें भी दिखेगा हमको गिल्स। स्किन, यहाँ पे फ्रॉग के केस में स्किन है। लंग्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, सब में हमको ये लंग्स दिखता है, मिलता है, ठीक है। नाउ एंडोस्केलेटन। अब देखो एंडोस्केलेटन दो तरह का हो सकता है, या तो वो कार्टिलेजिनस होगा या तो बोनी होगा, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही होंगे, कार्टिलेज भी होंगे और बोन होंगे, दोनों मिलके ही आपका जो उनका जो एंडोस्केलेटन होता है वो भी हो सकता है। जैसे हमारे केस में आप देख लीजिए, जैसे हमारे नाक, हमारे कान, यहाँ पे क्या है? कार्टिलेज है। जैसे हमारे जो आपके बोन, जहाँ पे जॉइंट्स है, वहाँ पे जो वहाँ के बीच में जो आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, उसके बाद शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए वहाँ पे कार्टिलेजिनस लेयर होता है, ठीक है ना। तो हमारे बॉडी में क्या है? बोन भी है, कार्टिलेज भी है, दोनों मिलके हमारा एंडोस्केलेटन बना हुआ है। तो ऐसा अगर है तो उसे हम बोलेंगे बोथ टाइप, और अगर सिर्फ बोन है तो उसे बोलेंगे बोनी टाइप, और अगर सिर्फ कार्टिलेज से बना है तो बोलेंगे उसे कार्टिलेजिनस टाइप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सोस्केलेटन में हमारे वर्टिब्रेट्स में क्या दिखेंगे हमको? डिफरेंट तरह के एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन मतलब जो आउटर प्रोटेक्टिव लाइक लेयर्स। तो पहला है हेयर्स,
जैसे हमारे केस में हमारे बॉडी में हेयर होता है, हमारे हेड में जो हेयर्स होते हैं विच इज हैविंग अ रोल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, ठीक है ना। और क्या फिशेस में, जैसे रेप्टाइल्स में, फिशेस में हमें क्या मिलेगा, स्केल्स मिलेंगे, ठीक है ना। उनके पास स्केल होता है, स्केल भी दो तरह का होता है, टिनॉइड एंड प्लेकोइड, हम आगे पढ़ेंगे। और क्या बर्ड्स में हमें क्या मिलता है, फेदर्स, ठीक है। तो बर्ड्स में क्या मिलेंगे हमें, फेदर्स, तो वो भी क्या है, एक तरह का आपका जो एक्सोस्केलेटन है। नेक्स्ट, वर्टिब्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं, ठीक है। ज्यादातर केसेस में हमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वर्टिब्रेट्स के केस में हमें मिलता है, इट इज विजिबल, it is we can what we can see, we can get sexual, we can see that sexual dimorphism in case of vertebrates, most of the cases, ठीक है ना। अब देखो वर्टिब्रेट्स के केस में भी क्या है ना, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल अभी हमने बात किया था फ्रॉग के बारे में, तो फ्रॉग का तो डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है, उनके केस में टैडपोल लार्वा होता है। सो लार्वा जब रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस करता है उसके बाद एक एडल्ट बनता है, तो लार्वल स्टेज में भी हो सकता है, बीच में लार्वा स्टेज हो सकता है, मतलब जो डेवलपमेंट है इट इज पॉसिबल दैट इट कुड बी डायरेक्ट, समटाइम इट कैन बी इनडायरेक्ट एज वेल। और क्या है चांसेस, दे कैन बी ओविपेरस और विविपेरस, अंडे दे सकते हैं या तो अंडे नहीं मिलेंगे, दैट मींस दे आर एग लेइंग एंड सम आर नॉट एग लेइंग, ठीक है। दे आर गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। So I hope I have discussed and it is clear to all of you about the basic characteristic features of vertebrata. Vertebrata होगा तो जो फाइला सब फाइला में उसके क्या important features है, क्या क्या features है जो हमें जानना चाहिए, जो हमें characteristic feature है to identify a vertebrate and distinguish a vertebrate from other different types of animals, है ना। अब देखो vertebrates को भी हमने दो different categories में divide किया है on the basis of the jaw which is present on the mouth, ठीक है। तो माउथ पार्ट में जॉ है या नहीं है उसके बेसिस में भी हमने वर्टिब्रेटा को दो डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया है। पहले हम इसको बोलते हैं ए नेथोस्टोमाटा और दूसरे को बोलते हैं नेथोस्टोमाटा। ए नेथोस्टोमाटा मतलब क्या है, माउथ इज नॉट सपोर्टेड बाय जॉस। इसका मतलब है ये सारे जो एनिमल्स हैं इनके पास जो माउथ में जॉ नहीं होता है, दे आर जॉलेस इनवर्टिब्रेट। क्या होते हैं ये, दे आर जॉलेस इनवर्टिब्रेट, ठीक है ना। और नेथोस्टोम्स मतलब विथ जॉ। तो हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहला हम बात करेंगे ए नेथोस्टोम्स के बारे में और ए नेथोस्टोमाटा के बारे में, जहां मतलब माउथ में जॉ नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बारे में पहले बात करते हैं। सो ए नेथोस्टोमाटा विल डिस्कस फर्स्ट। नाउ दे हैव राउंड सर्कुलर माउथ विथ सक्टोरियल फनल। इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, राउंड होता है और एक फनल जैसा सक्टोरियल जो स्ट्रक्चर होता है माउथ से कनेक्ट करता है अंदर की तरफ, बॉडी के इंटरनल पार्ट की तरफ। तो इसके लिए एक थोड़ा सा इमेज हम देख लेंगे, सो बाय विच इट विल मोर क्लियर टू यू, तो आपको और क्लियर हो जाएगा इसके बाद। सो आई विल शो यू अ स्मॉल डायग्राम और इमेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे दे आर एक्चुअली ectoparasaite. So you can see this is the mouth of and this is example. अब देखिए माउथ कितना कैसा है, गोल है, सर्कुलर है और यहाँ पे कोई भी जॉइंट का नहीं है और अंदर फनल शेप का ऐसा स्ट्रक्चर जो अंदर में कनेक्ट हो रहा है बॉडी के साथ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव अपेंडेजेस। इनके पास क्या होता है, अपेंडेजेस नहीं होता है, ठीक है। सो दे डू नॉट हैव अपेंडेजेस। कौन सा अपेंडेज नहीं होता, पेयर्ड अपेंडेज नहीं होता। जैसे नॉर्मली क्या है, अपेंडेजेस पेयर्ड भी हो सकता है, मींस विदाउट पेयर भी हो सकता है। सो पेयर्ड जो अपेंडेजेस है वो नहीं होता है। और क्या नहीं होता है, एक्सोस्केलेटन नहीं होता, मतलब इनमें कोई भी स्केल्स नहीं होता या फिर कोई अलग दूसरे तरह के कोई भी एक्सोस्केलेटन स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। और एंडोस्केलेटन किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। सो एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। Now they only have internal ear. ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इनमें इनमें जो ईयर होता है, ईयर का पार्ट होता है। नॉर्मली ईयर अगर हमने हमको तो हमें सबको थोड़ा आइडिया होगा कि एक्सटर्नल ईयर होता है, फिर मिडिल ईयर होता है, फिर इंटरनल ईयर होता है। लेकिन इनमें क्या है ना, इनमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनल ईयर ही होता है। और इंटरनल ईयर में क्या मिलेगा हमें, एक या दो सेमी सर्कुलर कनाल। अच्छा ये इंटरनल ईयर है क्या है, कौन सा पार्ट को हम इंटरनल कहते हैं, इंटरनल ईयर कहते हैं, किसे हम एक्सटर्नल ईयर कहते हैं, किसे मिडिल कहते हैं।
और सेमिसर्कुलर कनाल क्या है, उसका फंक्शन क्या है. सो ऑल द थिंग्स विल डिस्कस लेटर ऑन व्हेन द यूनिट ऑफ the human physiology, when we will discuss the entire structure of internal structure of your ear, eyes, etc. ठीक है ना. एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजॉन. अभी मैंने आपको जो इमेज दिखाया था वो भी पेट्रोमाइजॉन का ही था. ठीक है, तो इसका अभी पेट्रोमाइजॉन क्या, इसका एग्जाम्पल है, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं. सो लेट अस डिस्कस वन एग्जाम्पल अंडर दिस ग्रुप. तो एग्जाम्पल है पेट्रोमाइजन. देयर बॉडी इज फिश लाइक. इनका बॉडी ऐसा होता है फिश लाइक. और माउथ कहाँ पे होगा, इट इज इन द एंटीरियर पार्ट. ठीक है, और क्या है, दे हैव सिंगल नॉस्ट्रिल. इनके पास सिर्फ एक नॉस्ट्रिल होता है, मतलब पेयर में नहीं होता है, सिर्फ दे आर हैविंग ए सिंगल नॉस्ट्रिल. Now the fish is tapered towards the end, मतलब पीछे की तरफ थोड़ा मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अचानक से चपटा, थोड़ा सा चपटा या फिर थोड़ा सा टैपर्ड जो एंड है उस वैसा होता है. आई विल शो यू द डायग्राम ऑल्सो. ठीक है, नाउ द लैटरल साइड वी कैन फाइंड द चेन ऑफ ओपनिंग. लैटरल साइड में हमें क्या मिलेगा कि देयर आर सम ओपनिंग्स बट व्हिच इज विजिबल. ओके, वो क्या है जो ओपनिंग हमें दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट गिल्स और गिल ओपनिंग. उसी के थ्रू जो आपका पानी अंदर जाता है बाहर निकलता है, मतलब जो रेस्पिरेशन होता है उसी के थ्रू होता है. और क्या मतलब जो गिल्स गिल्स ओपनिंग है, और इसे हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, गिल स्लिट्स भी कह सकते हैं. ठीक है, जो हमें दिखता है बाहर से फिश के बॉडी के जस्ट मॉर्फोलॉजिकली इफ यू सी इट इज विजिबल. ठीक है, so on the lateral side we can find the chain of opening which are gill opening or gill slits like structure. ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, गिल से ही होगा. ठीक है ना. और जो अपेंडेजेस क्या है, अनपेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट. पहले भी हमने देखा पेयर अपेंडेजेस इनमें नहीं है. और होता क्या है, दैट इज दे हैविंग ए फिन और अ मीडियन फिन. उनके पास एक फिन होता है जिसको हम मीडियन फिन भी कह सकते हैं, विच शो सम प्रोजेक्शन. मतलब एक फिन जो है इनके बॉडी में जो है वो अलग अलग नहीं है, एक कंटिन्यूस फिन है जिसमें हमें बीच बीच में हमें थोड़ा सा प्रोजेक्शंस भी दिख रहा है. ठीक है, तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारा अलग अलग फिन है, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही फिन है विच इज कंटिन्यू एंड हैविंग ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्शन और हैविंग प्रोजेक्शंस इन सम एरियाज. ठीक है, एंड विच इज हेल्पिंग देम फॉर प्रॉपर स्विमिंग. नाउ दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. इनके पास भी क्या होता है, ये क्या शो करते हैं, दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. अब इनके इनके जो मेल पार्ट होते हैं ना, इन केस ऑफ द मेल in terms of sexual dimorphism, they also, this male actually have a copulatory papilla. तो हम वो copulatory papilla को देख के पता कर सकते हैं कि ये जो पेट्रोमाइजॉन है ये मेल है या फीमेल है. तो इसका मतलब क्या है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है. ठीक है, एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. इनके केस में क्या होता है, एंडोस्केलेटन किससे बनता है, कार्टिलेज से बनता है. ठीक है ना. एंड देयर आर कार्टिलेजिनस रे. और बॉडी में जहां पे फिन्स हैं, जो हमने बात की अभी, एक सिंगल मीडियन फिन है, तो थ्रू आउट द बॉडी दिस फिन इज सपोर्टेड बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ cartilaginous rays which is coming out from the body and which is giving a support to the fin during swimming. ठीक है. अच्छा, digestive system they have in the digestive system they have टिफ्लोसोल. ठीक है, टिफ्लोसोल कैसा होता है, इट इज एक्चुअली नथिंग बट इट्स अ फोल्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल. अब फोल्ड होगा तो इससे फायदा क्या होगा सर, फोल्ड होगा तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा. मतलब मान लीजिए कि अगर ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है तो ऐसा फोल्ड होता है. ठीक है, ऐसा तो फोल्ड होता है, इससे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छा होगा. ठीक है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिफ्लोसोल. तो ये टिफ्लोसोल हमें किसमें मिलेगा, हमें डाइजेस्ट सिस्टम जो है आपका पेट्रोमाइजन का, इसमें हमें ये दिखेगा. ठीक है, सो द टिफ्लोसोल इज अ फोल्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल. तो एलिमेंट्री कैनाल में जो फोल्ड हमें दिखता है उसे बोलते हैं टिफ्लोसोल. एंड स्पेशली इन द पार्ट वेयर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस. तो जहां पे ये फोल्डिंग होगा तो वहां पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन वहां पे ठीक से होगा. ठीक है, इसीलिए फोल्डिंग्स होते हैं. और इस तरह के स्ट्रक्चर हमें पेट्रोमाइजन की बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल में हमें दिखते हैं, इसीलिए हमें कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी हमने दिया है, इसको क्या बोलते हैं, टिफ्लोसोल. ठीक. अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है केस में, सी हार्ट इज टू चैम्बर्ड. पहला तो ये है. और क्या होगा, आरबीसीज आर सर्कुलर. आरबीसी कैसा होता है इनके केस में, सर्कुलर होता है. और क्या होता है, न्यूक्लिएटेड भी होता है, मतलब न्यूक्लियस भी होता है इनमें
और स्ट्रक्चर होता कैसा है, सर्कुलर, ठीक है ना। नाथोस्टोमाटा आर पाइकोलोथर्म्स, मतलब क्या है, कोल ब्लडेड एनिमल। तो नाथोस्टोम्स क्या होते हैं, दे आर सॉरी एक नाथोस्टोम्स क्या होते हैं, दे आर पाइकोलोथर्म्स, कोल ब्लडेड, ओके, एंड दे हैव ओनली वन क्लास, इनके पास सिर्फ एक ही क्लास है। व्हाट इज दैट क्लास, द क्लास नेम इज साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो ये दिस वन इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ petromyzon, so you can check it. So this is the body which is streamlined just like fish. This is a single nostril, you can see here, this is eye, and this is the median fin. So आप देख सकते हो बीच बीच में यहाँ पे प्रोजेक्शन है, लेकिन एक्चुअल में ये सिर्फ एक ही फिन है which is continuing throughout the body, but there are some bulges or you know there are some projections like this, not bulges, there are some projections, है ना। और यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ there are some ray like structures are coming out from the body. These are cartilaginous structure which provide strength or you know maintain the structure of the fin and which is helping the organism for swimming properly, ठीक है। Now these are the gill openings or gill slits, what we can see in the chain format, and this is your copulatory papilla, which is actually it's a symbol of, or by seeing this we can check or we can understand that this petromyzon is a male or a female. So if it is present, then it is a male animal, right? और क्या होता है इनके पास, they have lateral line organs. जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो फिश होते हैं, मान लीजिए कि अगर ये फिश है हमारे पास, जस्ट आई एम मेकिंग जस्ट अ रफ डायग्राम, सपोज इफ दिस इज द फिश, तो फिश के मान लीजिए फिश है, ठीक है, तो फिश के बॉडी के जो आपके सेंट्रल पार्ट है, तो वहां पे हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, उसे हम बोलते हैं लैटरल लाइन, ठीक है, विच इज सेंसिटिव इन नेचर। बिल्कुल वैसा ही लैटरल लाइन हमें इनके केस में भी मिलता है, किनके केस में, जो आपके पेट्रोमाइजन है उनके केस में, ठीक है। तो लैटरल लाइन जो क्या है, इसका काम क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। नाउ दे हैव लैटरल लाइन ऑर्गन्स व्हिच आर एक्चुअली रियोरिसेप्टर्स। अच्छा देखो रियोरिसेप्टर क्या है, रियोरिसेप्टर काम है प्रेशर और जो करंट है पानी का उसे पता करना, उसे सेंस करना। इसे आप बोलोगे सर फायदा क्या है, आप कभी अगर आपने कभी देखोगे देयर इज अ शोल ऑफ फिशेस, मतलब अगर बहुत सारे फिशेस एक साथ स्विम करते हैं, दे विल नेवर कोलाइड ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो कभी टकराते नहीं है। क्यों नहीं टकराते, बिकॉज ऑफ दिस receptor, the specialized sense organ what they have in their lateral line, ठीक है ना। So this the lateral line they are having these receptors which is helping them to understand the current and water pressure. As a result, they can maintain the distance between themselves and they will never collide. They can swim together. इसी को बोलते हैं rheoreceptors, ठीक है। So the lateral line, they have lateral line organs which are actually rheoreceptors which help in the animals to swim very close to each other, ठीक है। Now the same thing what I have discussed. Now the number of cranial nerves in case of this petromyzon, it is how many will be, it is 8 or 10 pairs, या तो 8 pairs होंगे या तो 10 pairs होंगे, 8 या 10 पेयर के हों, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल क्या है इसका, चलिए थोड़ा सा एक बार आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसका इमेज जो है या डायग्राम जो है देख लेते हैं। ये आप जो पहला डायग्राम देख रहे हो, दिस इज फॉर पेट्रोमाइजन एंड दिस इज योर दिस इज मिक्साइन, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखने वाले हैं उसका, दिस मिक्साइन, और ये आपका पेट्रोमाइजन है, ठीक है। तो देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। सो लेट अस डिस्कस द पेट्रोमाइजन। Now, next is myxine, इसे हम बोलते हैं hagfish। Another example क्या है इनके इस ग्रुप में, वो है आपका myxine और आपका hagfish। Common name क्या है, hagfish। Now in this case, इनके केस में क्या होता है, the mouth is surrounded by tentacles। पिछले वाले केस में हमने क्या देखा, उनमें कोई tentacles नहीं होता, लेकिन इनमें क्या होता है, they are having tentacles, जिसे हम कह सकते हैं oral tentacles। And myxine is it's a board
माइक्सिन क्या है ना, माइक्सिन जो फिश है दे आर एक्चुअली बोरर्स। ये क्या करते हैं, दे कैन बोर थ्रू द फिश बॉडी, किसी एक फिश के बॉडी के थ्रू फर्स्ट दे विल बिकम एक्टोपैरासाइट एंड दे कैन बोर द फिश बॉडी एंड दे कैन गेट आउट फ्रॉम द फिश बॉडी बाय मेकिंग बाय बोरिंग इट। ठीक है, बोर करके फिश को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिश को हटा मतलब फिश को हार्म पहुंचाते हैं लोग, ये वाले जो एनिमल्स है वो। ठीक है, अच्छा और क्या है, दे आर सैंग्विनिवोरस। सैंग्विनिवोरस हम किसे कहते हैं, हमने पहले आपको मैंने बताया है। सैंग्विनिवोरस मतलब होता है फीड ऑन ब्लड। तो ब्लड में ब्लड अगर इनका किसी किसी ऑर्गेनिज्म का मेन मतलब न्यूट्रिशन का मेन सोर्स है, उसे हम कहते हैं सैंग्विनिवोरस। ठीक है, now the hagfish is only vertebrate which is a osmoconformous। अब क्या है ऑस्मोकन्फर्मर्स और ऑस्मोरेगुलेटर्स, ये दो चीजों को समझना पड़ेगा। तो अभी क्या बताया, मैक्सिन जो है इट इज द ओनली वर्टिब्रेट विच इज ऑस्मोकन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स मतलब क्या है, देखो हमारे बॉडी में जो होता है ना, हम हमारे बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में दे हैव टू मेंटेन द ऑस्मोरेगुलेशन और टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ आयंस इनसाइड द बॉडी, उसे बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन, सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो मेंटेन मतलब बाहर के एनवायरनमेंट के साथ वैसे रेगुलेट नहीं करते हैं उसे बोलते हैं ऑस्मो कन्फर्मर्स, और जो कंटिन्यूस से रेगुलेट करते हैं उसे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ठीक है, तो वो क्या है, ये आपके जो माइक्सिन क्या है, इट्स अ कन्फर्मर, ऑस्मो कन्फर्मर्स। So by that we have discussed and we have finished the part that is your Anathostomata. Now we will start the next part that is your Anathostomata. इसका मतलब क्या है, द माउथ इज सपोर्टेड बाय जॉ। इनके पास क्या होता है, जॉज होते हैं। ठीक है, माउथ में इनके पास क्या होते हैं, जॉज होते हैं, इसीलिए हमने क्या नाम दिया इसका, Anathostomata विद जॉ। ठीक है, now mouth is supported with jaw, right? Now the Gnathostomata is again divided into two superclass। Gnathostomata को हमने फिर से दो क्लासेस में डिवाइड किया, एक है एक्वेटिक जो है पीसेस, दूसरा है टेरेस्ट्रियल से होता है टेट्रापॉड। ठीक है, तो टेट्रापॉड के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, पहले हम बात करेंगे स्पीसीज और उसके जो दूसरे जो फर्दर क्लासेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पीसेस जो है इट्स pieces means we're talking about aquatic organism, that is fishes, we're talking about fishes. So fishes can be two types, we have already discussed about this, that is first is chondrichthyes, second is osteichthyes. Okay, so here you can make correction, C T H, it should be H, C T H Y E S, तो ये करेक्ट लेना, C T H YES, osteichthyes एंड chondrichthyes। ठीक है, तो chondrichthyes मतलब cartilaginous fishes होता है, osteichthyes मतलब bony fishes होता है। cartilaginous मतलब if the fish is having the endoskeleton which is made up of cartilage, they are called cartilaginous fish. If in case the fish's endoskeleton is made up of bone, then we call it as osteichthyes। ठीक है, so first of all we talk about the chondrichthyes, that is a cartilaginous fish, then we will talk about the bony fish, that is the osteichthyes। ठीक है ना, तो पहले हम किसकी बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे chondrichthyes की, उसके बाद हम बात करेंगे osteichthyes की। तो chondrichthyes क्या है, it's a cartilaginous fish, we know all, and what are the different general characteristics we can see here in case of osteichthyes, sorry chondrichthyes, that is a cartilaginous fish। First, the endoskeleton is made of cartilage, okay, that is known to us, we know all, we all know this, right? Now they are all marine, ये सब क्या होते हैं, exclusively marine, ये सिर्फ और सिर्फ हमें समुद्र ही मिलने वाले हैं। ठीक है ना, next the body is covered with a scale, that means they have exoskeleton। तो बॉडी के ऊपर में बॉडी का जो बॉडी है इनका, इट इज कवर्ड, कि जो फिशेस है आपके कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, तो इनका जो बॉडी है इट इज कवर्ड एंड इट इज हैविंग एक्सोस्केलेटन बाय व्हिच इट इज कवर्ड, दैट इज your scales। So by scales they are covered their external body surfaces, or they are forming the exoskeleton by using the exoskeleton, that is your scale, they are covering the body surface। ठीक है, so the body is covered with the scale, that is with scale, that means they have an exoskeleton। अब स्केल जो इनमें जिनमें हमें इनके केस में जो दिखता है वो क्या रहता है, प्लैकोइड टाइप। दो तरह के जो स्केल हम बात करेंगे बाद में, प्लैकोइड एंड टिनॉइड। तो इनके केस में कौन सा मिलेगा, प्लैकोइड टाइप के स्केल्स हमें दिखते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, they have pectoral and pelvic
फिन्स। इनके पास क्या होता है, पेक्टोरल फिन भी होता है, पेल्विक फिन्स होता है। नाउ दिस पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। अब क्या है, apart from the paired fins there are unpaired fins which are also present in the body. Examples: dorsal fin, caudal fin, ventral fin। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनके नंबर्स कितने होने चाहिए, कितना होते हैं बॉडी में, फिश के बॉडी में इनके। ठीक है, फर्स्ट डॉर्सल फिन 2 होता है। कितना होता है डॉर्सल फिन, इट इज 2 इन नंबर। वेंट्रल कितना होता है, 1 होता है। और कॉडल कितना होता है, वो भी 1 होता है। ठीक है, सो these are the status of the number of fins what these fishes are having. That is the first case, cartilaginous fish we're discussing. So in case of the cartilaginous fish, the number of fins, different types of fins, just now we discussed. Now let us move on. Now next point is this, and you need to understand very well. The caudal fin is heterocircle. ठीक है, तो caudal fin जो होता है, it is a heterocircle। मतलब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया और वो टोटल जो आपका जो फिन है, टोटल कॉर्डल फिन है, वो एक स्ट्रक्चर ऐसा है जिसको बोलते हैं हेटेरोसर्कल, वैसा बनाता है। ठीक है,